मतलब यहाँ आया नहीं कुछ? नहीं यहाँ नहीं आया। हाँ मूंगफली सारी चीज गाड़ी लेके सरकारी गाड़ी लेके नहीं आया तो 3-4 वो पर्ची कटवाने के लिए कह रहे थे, पर्ची कटवा लो। हाँ नगर निगम की। नगर निगम की यहाँ कहाँ है? यहाँ तो रोड बननी है, पर्ची कौन सी कटेगी भाई? तो सर बोल दो क्या बोलूँ? फोटो के लिए, फोटो नहीं चाहिए। पौधों में पैसे ले लेना, पौधे और लगा देंगे। पौधे सही जगह लगने चाहिए यार, ये तो कमर्शियल है ना। सरकारी जगह पे किराया दिया भाई रोज तो पौधे हटा देगा ही, और लेकिन अब ये हटा दे। हाँ कल आएंगे हम। अच्छा ये आधा आ रहा है, पूरा है जी, पूरा आ रहा है। कहाँ ये 3 सेट आ रहा है? ये वो तो नहीं आ रहा, ये आ रहा है। इसके बाद क्या आ रहा है? वो कमरे आ रहे हैं। ठीक, हेलो इसको तोड़ दो। इससे 4 मीटर आगे तक ये यार नहीं 1 मिनट यार, पहले आप फैसला कर लो। अभी मैंने आपको पूछा ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? 3 शेड आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं मेरे को यार अपनी सरकारी जमीन कहाँ तक है? जमीन मारी है जी वो। कहाँ तक है? खड़े हो जाओ, बताओ तो फिर कल को फिर कहोगे ये नहीं है वो नहीं है। हमने नहीं बताना ना, हमने खुद मार्केट की इनको बताना वो ये कहेंगे याद बता रहे भाई। वो 3 हटा दो कल ऊपर से करना। ये ऑटो से निकलवाना है इसका। वो कहाँ का है? पटना वाला है। ताजी कौन है? इसको बुलाना जैसे। हाँ जी रोड को हाँ बताओ। बढ़िया है, रोड हो जाएगी फर्स्ट क्लास चालू हो जाए। हाँ फर्स्ट क्लास। क्या बना ये भी बताओ ना। हेलो ये ऐसे लगा के उठेगा क्या? ये भी डैमेज हो जाएगा, ये भी डैमेज। भाई सोमवार को तो वे तोड़ेंगे देखो, और खर्चा भी हमने आपसे लेना। हमने सरकारी का कोई हमने चवन्नी नहीं खर्चनी, जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है उन्हीं से खर्चा वसूलेंगे। जेसीबी का एक चवन्नी हमने सरकार की नहीं लगवानी। और ये हाइड्रा पता नहीं आपकी कब आएगी, वहीं का वहीं है सिस्टम लगाना जी। जेसीबी आगे ये वाले तोड़वाओ सारे, ये वाले कंटेनर उसमें स्टोर में रखा है सारे दिखाऊंगा क्या। ये आ रहा है। हाँ ये तोड़ दो। वो आगे बिल्डिंग मटेरियल भी तो किसका है? हाँ वो खाली कर रहा है उसको। हेलो हाँ जी विकास, एक सेकंड अभी देखता हूँ। करो अब धर्म कांटा भी बना लिया, 2 दुकानें भी बना ली, ये भी बना लिया, मटेरियल भी पड़ा है। क्या मतलब है इसका भी?
खेत भी आपने चला दिए जी अपने, ऐसे नहीं होएगा यार। कोई रिक्वेस्ट है 2 दुकानों की, ठीक है जी चलो मान लेंगे। आप मटेरियल को क्या कर, मैं मिक्स करवा देता हूँ। इन्हीं की खरीदी रिक्वेस्ट वहाँ पे आपसे, किन की? ये कांटे की इनकम रखने की। कम ये मटेरियल ये बीच का जो नहीं, ये अभी नहीं, 1 मिनट भाई, ये अभी ये कैसे हटेगा? 1 घंटे में हट जाएगा? 2-3 घंटे हाँ, इसके लिए आपने इनको कर दिया, अभी आप रिक्वेस्ट कर लाना। जब उसको 2 दिया तो मैं भी 2 दे पहले बताया गया था ना आपसे मेंटेन के लिए। नहीं यार, ऐसे नहीं बात बनेगी यार। शहर के लिए आप नहीं सोच सकते। नोटिस देने का मतलब ही नहीं, हमारी जमीन है यार, किस बात का नोटिस है आपको? आपसे नहीं, इनको आप नोटिस ये दो कि आपने हमारी सरकारी जमीन, अक्वायर्ड जमीन पर इतने दिन कब्जा किया, वापस इनसे वो लो रेट ऑफ ग्रीन बेल्ट। भाई ऐसे नहीं काम चलेगा यार। इसको आप मंडे तक इसको भी डालो। ये होती तोड़ो, हाँ तोड़ो होती, ये तोड़ो, वो होती तोड़ो, ये भी तोड़ो यार। अभी बीच में ये भी रहेगा फिर ऑफिस। तब तक ये ऑफिस का तो ये कह रहे हैं ना, इन्होंने लिख कर दिया कुछ। आप ऑफिस किसका है? किसका ऑफिस? ऑफिस किसका है भाई? सारे बच गया। चलो ये तोड़वा आ जल्दी आ, ये तोड़ मोदी तोड़। तोड़ो इसको। इसके बाद में सर 4 मीटर लैंड हो रहा है हमारी जी। लो वो कोई एक आदमी सर मैं आपको बहुत लाइक करता हूँ सर। ठीक है जल्दी करो। बस
जाओ कि वो भी में फोटो खींचोगे। ना ना वो बाइक तो हमारी उधर पड़ेगी। जिधर जाएंगे तो फिर उधर से उधर निकलेंगे। प्रॉपर्टी खरीदनी हो या करना हो फ्यूचर के लिए सिक्योर इन्वेस्टमेंट, हम हैं आपके साथ। प्लॉट, फ्लैट और लग्जरी अपार्टमेंट सब कुछ मिलेगा हमारे पास। फ्यूचर प्रॉपर्टीज, परिवार का भरोसा और इन्वेस्टर्स की पहली पसंद। इधर चलना पड़ेगा, इधर से नहीं है, उसको जल्दी मरवा। अरे जल्दी करवा इसको। मैं तो कुछ बोल नहीं रहा यार, यही बोल रहा था।
ये के अरे फ्रीज हम नहीं हुए काम थोड़ी ना रह गया सारे हाँ करवाओ सर, एक जैसी भी आप ले लो, एक हम ले लो। कुछ नहीं कर रहा कुछ मास्टर जी से बात कराना एक बार जरा। कब से हो यहाँ पर? साल भर 1 साल हुआ। हाँ, एक बार बात कराना। हेलो हेलो जी, मास्टर जी, मैं DTPRS पाठ बोल रहा हूँ जी। ये आपने हमारी सरकारी ज़मीन पर दुकानें बना के 5-5-6 हज़ार की 1 साल से नहीं, पर फिर किराए तो आज भी ले लो आप। दे दो फिर 1 साल का किराया हमें वापस दो। खाली कराओ यार ऐसे। मास्टर जी आप बताओ, आपकी ज़मीन नहीं, उससे पहले बना ली दुकानें, अब तो आप इतना किराया करो है। 1 साल का आपने ले लिया, 35,000 दिया एक ये 5-7 दुकानों से, साल का 12 दिया 36, 3,07,000 तो ले लिया आपने। तो अब इनको दुकानों को खाली करवा के गरीब का हम नुकसान नहीं करना चाहते। कल तक खाली करवाएं जी, सोमवार हम दुकानें तोड़ेंगे। ठीक है जी, मदद करो हमारी। आपके लिए रोड निकलनी है, मेरे लिए तो आनी नहीं। हाँ करवाओ जी इसको। ये लो जी, आप कल तक खाली करो और अपना कहीं ना कहीं टकाना, क्योंकि हम तोड़ेंगे तो नुकसान आपका होना है, उनका तो कुछ नहीं होना। ये सभी के लिए है, आपका नुकसान नहीं करना चाहते। ठीक है, आप अपना सामान कल तक हटा लो, सोमवार को हम आके इसको तोड़ देंगे। सोमवार मैं सुनूंगा नहीं, सोमवार अगर आप सामान खड़ा होगा तो सामान गलत उठेगा। ठीक है, हाँ 2 दिन है, 2 दिन है। मैं आपका सामान भाई तोड़ना तो हम अभी तोड़ देते हैं, लेकिन मुझे पता है आपका नुकसान होना है, उसका कुछ नहीं जाना, ना उसकी जमीन, ना उसके पत्थर, ना उसकी दुकान लगाना, लाइसेंस लगाना होता ना भाई। शीशे भी काले नहीं है, ड्रम तूने बाहर लगा रखे हैं यार। एक तो वैसे सारी सरकारी जमीनों पर ऊपर से आपने ड्रमों का काम कर लिया। खाली तो करनी है, खाली तो क्या बोला मैंने उधर? नहीं बोला क्या है बताओ? नहीं उनको क्या समझा के आया हूँ मैं? हाँ तो बयानी में लगा था, जब अफसर खड़ा तो सुन भी लो भाई। तभी इन्होंने उनको बोला भी सबके लिए है, कोई फिर तो आपको मुझे बताया नहीं कि आपने घर घर आके थोड़ी बताना है, पता चल जाता। पता तो आज तक आपको चला नहीं, भी सरकारी जमीनों पर चला। खाली करो इसको, सोमवार टूटेगा अपना
ले जाओ भाई हेलो लगेगी तो टूटेगी आराम से डालो आराम से चलो ये तो तोड़ो पहले ये उसको पास देख तो ले यार ये बंदे खड़े हैं हर 2 मिनट में पूरा उसमें है ऐसे नहीं हमने ऊपर बोला है कि छठ पूजा बहुत बड़ी पूजा होती है लोगों को जगह चाहिए लेकिन उसके लिए परमिशन नहीं एक जगह किसी ने बनाया आज जैसे आज आपने मुझे बता दिया अदरवाइज तो मैं तोड़ देता इसको आप ना बताते तो परमिशन आप रखो वो लिस्ट में है हर साल जैसे नहीं वो ठीक है SHO आते हैं ठीक है आते होंगे ये छठ पूजा के लिए तो ये छठ पूजा के ऊपर कैसे ये सब तो हट जाएगा नहीं हट जाएगा क्या मतलब इसका क्या मतलब है छठ पूजा करो आप छठ पूजा में मैं भी आ जाऊंगा लेकिन ये थोड़ी है काम मतलब आप छठ पूजा के आसरे में ये सारी दुकानें बना दोगे करना आपने छठ पूजा करो इस वजह से हम लोग नहीं आपको बता कर नहीं गए थे नहीं सर कोई नहीं बताया सर आज सुबह गए थे साहब बाकी कुछ नहीं बाकी हम हटा लेते ये इनको कब बताया था बता रखे नहीं आज सुबह सर एक मिनट इस पर 4-5 महीने पहले मुझे आप नीचे करना नहीं सर नहीं हम भगवान नहीं है हम 2 दिन से नीचे सर भगवान के लिए आप जोड़ा था हमारे लिए नहीं आप तो आप सबसे पहले तो ये बताओ कि 3-4 महीने पहले मुनियादी भी करवाई थी पहली बात दूसरी बात मुनियादी भी हमें ये हमारा खर्चा बढ़ जाता है मुनियादी करवाने का आपको तो पता है भी ये सरकारी जमीन है मतलब पहले आप सरकारी जमीन पर कब्जे करो उसके बाद हम आपको आके बताएं फिर हम मुनियादी करवाएं फिर हम 2 दिन दें तो आपको अपनी जमीन का तो पता ही होना चाहिए सर हम तो खैर नहीं भाई मेरी तरफ से आप आधा दिन ले लो मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप अपने जहन में ये डाल लीजिए कि ये सरकारी जमीन है यहाँ से हटना पड़ेगा हर बार आना जाना नहीं लगेगा क्या बना रहे हैं रोड तो बनने दो ना यार आप इसको कल तक खाली कर दो कल तक इसको सारा खाली कर दो ठीक है और आप इसका नंबर ले लो जी इसका नंबर लो आप फोटो भेजोगे इनको हम नहीं आएंगे पता करने आप नंबर दो बस ये हम अभी नहीं तोड़ेंगे इसको नहीं तोड़ना भी अभी ये सर ग्राउंड इसको लेवल ऐसे रहेगा हमारा फिर इसको पीछे से निकले नहीं अभी इसको तोड़ देते हैं इसको। नहीं छठ पूजा वाले को कुछ नहीं छोड़ो अब ऐसे रखो कोई बात बाकी ये दुकानें तो खुले सारी हटवा ये आगे से तो उठवा दो ये वाले ये क्या लिखा है ऊपर अच्छा बोर्ड है चलो वो भाई उसको कहो रुक जाओ ये ना तोड़ना ये हटवा लेना यार कोई बात नहीं ऐसे नहीं दे रखी तो अपने फायदे के लिए दे रखी। भाई तू चुप कर जा तू चुप कर जा तू चुप कर जा तू किराया लेता क्या यहाँ से कौन है तू फिर नहीं सर हम लोग वो बात करे पीछे हटो ठीक है सर पूजा के नाम पर तूने 10 दुकानों का जवाब नहीं दे रहा भाई यार साइड हो जाओ सर हमें तेरे काम ज्यादा नुकसान हो जाएगा भाई अपना निकालो छठ पूजा की बात ही नहीं कर रहा मैं दुकानों की बात कर रहा हूँ इसके चक्कर में इसके चक्कर में दुकान नहीं बता रहा तू इसकी तो बल्ली की तुम्हें याद आ गई इसकी नहीं बता रहा तू ठीक है सर मैं कल तक बिल्कुल क्लियर मिलेगा हमारा ये फोटो इसकी रिकॉर्डिंग करो मिलना चाहिए क्लियर बिल्कुल क्या बोल रहे हैं मैं सर ये हम कल तक निकाल देंगे बिल्कुल सर रिकॉर्डिंग कर ली कल हम अपना यहाँ डालेंगे देखो मेरी बात सुनो जी सर। साल में जब छठ पूजा होती है तब आप अपना त्योहार मनाओ कोई नहीं रोकता हम भी उस त्योहार में शामिल हो जाए तब ये वोट लगाओ ठीक है
अब क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है सब ये तो इसके इतनी बाउंड्री सी करनी है, इसके आसपास सर बंदियां लगा दो। बाउंड्री इसलिए हम किए थे कि जब दारू वाले शाम को पीने वाले आते हैं। मेरी बात सुनो, अगर दारू वालों का इतना ही आपको वो है ना, तो ये भुजिया भाजिया भी नहीं यहाँ पर होनी। जो दारू वहाँ पर वो रोड पर मोटरसाइकिल लगाता है, यहीं से सिगरेट बीड़ी और ये लेकर जाता है। मेरे को डायलॉग ना सुना, डायलॉग बाजी की चाहिए, गलत बात कोई ना करना। हाँ, भुजिया भी छोड़ दे, फिर दारू वाले यहाँ भी तो आते होंगे। इतना आपको दारू वालों का फिक्र पड़ गया, ऐसे नहीं यार ना। ठीक है सर। आप इसकी साथ में बत्तियाँ काट दो, जो छत पूजा में ना उसको ये सब ठीक आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर। रोड पे छोड़ दो, हाँ नहीं सारा निकाल लो, एक दिन का समय दे रहा हूँ। पहले तो ये हटाओ, यहाँ अभी हटा रहे हैं। हटाओ, आराम से डालो, एक दिन का समय दे रहा हूँ, लेकिन दोबारा ना लगा लेना। कितना किराया है इसका? किराया कितना इसका? किराया मालिक की दुकान है। कौन है मालिक? बेच बात करो, कौन है मालिक? बात करो। आपकी सैलरी है, तनख्वाह पर कितनी तनख्वाह है? 8,000 आपकी? ये भाई है मेरा, वैसे ही आया। वो 8,000 कह रहा है, दुकान खाली करवाना है भाई, ये मेरा खाली करवाना है। नहीं भाई है मेरा, और आप पैसे तो ले रहे हैं। नहीं खाली करवानी है। फोन खाली करवाना है, फोन किया ये बच्ची है मेरा, ये कितने का? दोनों 8,000। 8,000 और कोई नहीं है? वो मूंगफली वाला भी दे रहा होगा। वो अलग है। अब बताओ यार, इतने के 25,000 दिया, देखो यार सरकारी जमीन है। बताओ मैं इस कौन में FIR दर्ज कराऊँ? अब वो फोन ही नहीं उठाएगा, होगा भी आसपास तो मिलेगा ही नहीं। देखना कौन है मेश? आएगा ही नहीं, आएगा, बात करवा दो। कोई ना आराम से कर लो, हटा दो। आपका नुकसान नहीं होएगा, लेकिन जिसने लगवा रखी है उनका नुकसान होएगा, समझा देना। गरीब का नुकसान नहीं होएगा, उसका नुकसान जरूर होएगा जो ये आप 20,000 लेगा। अगर दोबारा लगवा दिया, आज तो मैं छोड़ रहा हूँ, उसको समझा देना। जो भी है, जो भी है, आ सकता तो आ जाए। 20 मिनट बाद होता है। नहीं क्यों लगवा रखी थी आपने? ये तो बहुत दिन से है। नहीं बहुत दिन से, हमारी 2016 से है, कब से है? इसमें होगा 6-7 साल। 6-7 साल का गुना करके कितना किराया ले रहे हो इससे? किराया कुछ नहीं है, वो तो 8,000 रुपये। मेरी खुद की दुकान है भाई पहले तो आवाज भी नहीं कर रहे। तेरी खुद की दुकान है तो डीसी लगा है क्या? फिर तेरी जमीन है, हटवा रहा हूँ, एहसान कर रहे हैं। 2016 की यार, आप सरकारी जमीनों पर जब सड़क का निर्माण हो रहा है तब तो छोड़ दो यार। तो आपको ये कह ही रहे भी आपने 2-4 साल यूज कर ली। क्या नाम है आपका? तो महेश जी, आप सरकार की मदद करो। अभी आधे घंटे तक ना भी डालो, कल तक डालो, लेकिन हटा लो भाई। अपनी जमीनों पर लगवाओ यार। आपने खा लिया किराया बहुत सारा, अब तो छोड़ो, खाली कर लो। और हमने पोर्शन में अगर आ रहा है तो उसके पीछे थोड़ी बहुत लैंड बची है तो कोई बात। सर माइक के साथ हम मुनादी भी करवा देते हैं। हाँ वो बोल दे सर कल दोनों। और आइडेंटिटी चूड़ी उठाने के लिए तुम्हें एक हफ्ता दे देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। 10 दिन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता 10 दिन से भी। भाई ऐसा है, लेकिन अगर वो सड़क में आ रहा है जो 12 मीटर की सड़क है, फिर तो संडे तक। हाँ अभी बताओ दीपक, 2016 से हमने आपके बिना पूछे कुछ तोड़ा है। आपने हमारे बिना पूछे तो बना दिया। स्टूडियो तो 2012 का है जी। तो आपने ये वाले हमने कुछ बनाए थे जी। हमारे से टूट गया तो बाहर जा रहा 15 दिन, हमारे पास बाहर जाने का समय भी नहीं, चले भी गए, टूट भी गया तो मेरे से पैसे ले लेंगे, गलती नहीं तोड़ेंगे।
आपका ठेका है, अब आप क्यों घबरा रहे हो? परमिशन नहीं है? नहीं परमिशन है ना। ये किसका है? आपका ठेका? क्या नाम है आपका? मेरा ठेका नहीं है। आपका क्या नाम आपका है? ही है। अच्छा कोई बात नहीं। अरे एक मिनट भाई, एक ठेका किसका है? वो राजीव भाई साहब मनी आ जाओ। भाई आपका ठेका परमिशन दे दी, चलो को बात। ये किसने लगाया? ठेके वालों को कुछ ऐसा नहीं आता है। अच्छा आप कहाँ के हो जी? यही मतलब कहाँ? यहाँ के कहाँ के? बास को सला के। तो बता लो यार। नाम क्या है? नाम क्या है? असली नाम बता। असली नाम बता। कालू कलवा कौन है? चलो कोई बात नहीं, ऐसे है। अब अगली बार हम प्यार से नहीं सुना, अगली बार इस पर तो डंडा चलेगा। और इसने ऐसे लगवा रखे हैं, उनकी FIR भी दर्ज करवाऊंगा। अब हमने आपको बहुत मौका दे दिया है। ये थोड़ी अब सड़क पर करोड़ों रुपया लगाओ और आप भूखे भी ना इसका ना दीपक, इनका जो मेन आदमी है उसको बुला लो। इसका अभी तो ये हमने सड़कें बना दी है, उसके बाद भी आपने रेडी चलानी है। पहली बात तो परमिशन नहीं होगी। चलो निगम से परमिशन है नहीं, अलग बात। पहले बता दिया। पर तो ना खड़ी करो यार, पीछे खड़ी करो। ये अगर ऐसे ही आपने यहाँ खड़ी करनी है तो फायदा क्या है? माल क्या है तेरे पास? तूने कटिंग करवा ली, बाल बढ़िया करवा ली, मैं कबाड़ा ही है, कबाड़ा। ऐसे गंजा करवा दूँ, बात क्या फायदा हुआ फिर पैसे लगाने का? बात सही तो सब कुछ पता है। सर जी हमें 2 दिन का टाइम था, हम सामान हटा। क्या आपको पहले बताया गया था? कल आया था सर ने। कल आए थे? ये सर आया था। इससे पहले भी पता था कि सरकारी जमीन अच्छा किसको किराए दे रहे हो? तो बल्लू को। हाँ बल्लू को। ऐसे जो जिसको किराए दे रहे हो उसने आके आपको बचाना नहीं, कोई नहीं बचाएगा। जब हम खड़े हैं कोई बंदा आएगा ही नहीं आपको बचाने। आपसे किराए ले लिए, लेकिन जब आपके ऊपर तलवार लटकेगी ना तो जो बंदा किराया ले रहा है वो आपके साथ नहीं खड़ा होगा। इसलिए आप इसको, आपको मैं संडे तक का टाइम दे रहा हूँ। सोमवार को अगर मुझे यहाँ पर मिल गए जी तो फिर आप जानो और बल्लू, अभी तो बल्लू भी बच जाएगा, तो आप हटा लोगे, नहीं तो बल्लू भी जाएगा। ठीक है सर, हटा देंगे। और ये मतलब हल्के में ना लेना। पहले भी जैसे कल बता दिया इन्होंने, आपको एक झुग्गी तो उठानी चाहिए थी। अब 24 घंटे बाद आए आप ये कहते हैं जी देखो जी हमने मेहनत की है, कल हमारी ये प्रॉब्लम थी, हमने 2 झुग्गियाँ सर हमने आधा कबाड़ा हटा दिया। नहीं कबाड़ा नहीं हटाया, कोई एफर्ट नहीं हटाया। अभी भी सर उम्मीद सर, नहीं आपने थी। देखा ना गाड़ी अभी लोग। आपको उम्मीद नहीं थी कि मैं आ जाऊँगा ना, उम्मीद कल विश्वास हुआ है। सर ने बोला अभी विश्वास पक्का बता कर जा रहा हूँ मैं, सोमवार आऊँगा ग्राउंड लगाना। ठीक है सर। और साथ साथ ही हमने 2 जिप्सियाँ रखी पुलिस वाली, साथ साथ क्या फ़ायदा वहाँ करोगे। और ये रेड़ियाँ रूड़ियाँ भी हटवाओ भी सारे, ऐसे नहीं तो मैं तोड़ तोड़ कर जाऊँ फिर कहेंगे गरीब है जी। थोड़ी तो यार दिमाग लगा लो। 2 दिन का टाइम आपको। 2 दिन मतलब कहाँ जाओगे? जाओगे कहाँ? ओ यार कहीं तो जाओगे, बताओगे तो सही। मतलब ये नहीं होना चाहिए ना आप यहाँ से उठ के कहीं और जाओ, हम वहाँ भी पहुँच जाएं। तो आप हमें बता दो कि आप सरकारी ज़मीन पर मत बैठो ना। अभी तो जिसकी खुद की ज़मीन है वो झुग्गियाँ लगवाता तो लगवाता, सरकारी पर ना बैठ। मेरा तो मालूम नहीं जो सरकार का, ये तो किराया लेता मेरा पास। बस वही तो बात है। हाँ, पता नहीं मेरा जो सरकार का जमीन। अभी आपको मैं अपना इसका खुद जमीन। अभी मैं आपको अपना नंबर देकर जाऊँगा, किसी को बताना मत। जब वो जो जहाँ जगह लेनी है ना तो मेरे को बता देना, मैं बंदा भेजूँगा चेक करवाएंगे। सरकारी ज़मीन पर ना बैठना। हर महीने शुक्र से ले बसाते अपनी जमीन देते। 1 साल हो गया। ठीक है डन, इसकी लेने जमीन ले जाएंगे। हाँ हाँ वो यही कहते हैं। उसका खुद जमीन है, तो पता नहीं इसे सरकार का जमीन। अरे अपन वो ज्यादा वो मुझे पता है। उसके बाद ये पक्के भी बन जाने, फिर कमरे बन जाएंगे, फिर पूरी मेरे प्लाट का 12 कहाँ से हो तुम? वो हो गया सारा, वो तो होगी वो सारी तहकीकात। ठीक है, सोमवार 5 बजे तक आगे चलो। आप लगा के कंसर्न बंदा बता दें। और ये सब जैसे इनके ट्रक ट्रुक ये खड़े हैं ना, ये भी अंदर खड़े करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या थोड़ी बहुत स्पेस ले लें, जैसे मकान तक है वहाँ तक लगा लें। इसका ये मतलब लगता है भी इन्होंने पता नहीं कितना घेर रखा है। ट्रक वाले की भी गलती, वहाँ लगा ले यार,
थोड़ा मानेसर में आए हैं स्टे खाली कराने, जैसे कि बादशाहपुर में भी खाली कराया जा रहा है, मानेसर में तो कितना अभी खाली हो चुका, कितना अभी बचा हुआ है? देखिए ऐसे है, ये शहर के बहुत इम्पोर्टेंट एक कॉरिडोर है जो कि लगभग 160 मीटर का रोड है। बहुत कम ऐसी सड़कें और यूटिलिटी कॉरिडोर आपको गुरुग्राम में दिखेगा, गुरुग्राम जिले में दिखेगा। ये यूटिलिटी कॉरिडोर में 2016 में एक्विजिशन भी होगी। उसके बाद अब इंफ्रा डिवीजन जो जीएमडीए है, जीएमडीए इसको डेवलप करने जा रहा है। डेवलप कैसे करेगा? साइकिल ट्रैक भी बन रहे हैं, सर्विस रोड भी बन रही है और ड्रेन भी बनेगी, तो सारी फैसिलिटीज आसपास के सारे एरिया को मिलेगी। लेकिन जब सर्विस रोड बनाने लगे तो ये पता लगा किसी ने कुछ झुग्गियां डलवा दी, किसी ने कोई कमरे डाल रखे हैं, वो तबके डाल रखे हैं, जबकि एक्विजिशन है उससे पहले की भी है। किराए भी खा रहे हैं लोग। अभी पता लगा कि 5,000 रुपया एक दुकान का लिया जा रहा है, तो अगर 5 साल से भी ले रहे हैं तो वो मतलब लाखों रुपया किराया ले जा रहा है। तो आज उनसे यही गुजारिश की है कि आप सरकारी जमीनें खाली कर दें। टेम्पररी लोगों को उन्होंने जिनको बसा रखा था उनका हम नुकसान नहीं करना चाहते, लेकिन आपके माध्यम से क्लियर कट कह रहा हूँ कि अगर सोमवार के बाद अगर यहाँ पर 1 इंच भी जिस बंदे का मिल गया उसकी FIR भी दर्ज करवाएंगे और उससे जितना उसने सरकारी जमीन पर किराए वसूल रखे हैं उससे ज्यादा की पेनल्टी सरकार को रिकमेंड करके भेज देंगे जी। तो ये अच्छा एक कॉरिडोर मुझे लगता है इंफ्रा डिवीजन बना रहा है। सर्विस रोड बन भी चुकी है, सर्विस रोड बन भी चुकी है। तो भी लोग नहीं सोचेंगे कि जी बीच में आ रही है सर्विस रोड के हमारा मकान आ रहा है, हटा लेना चाहिए। पर लोगों को थोड़ा समझाने में दिक्कत समझते हैं शायद। जैसे कि सर सरकारी जमीन पर झुग्गियां बना लेते हैं, खोखे बना लेते हैं, फिर ऊपर से लाइट भी डायरेक्ट खंभों से चोरी कर लेते हैं, उन पे कुछ मेरा मानना है कि झुग्गी वालों के ऊपर कार्रवाई, अगर वो अनआइडेंटिफाइड है, पता नहीं लग रहा कहाँ के हैं, वो नशे बेच रहे हैं, वो गलत काम हो रहे हैं वहाँ मीट मछली की दुकानें खोल रहे हैं, तो फिर तो इनके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए। लेकिन जैसे अभी मैंने पूछा झुग्गी वालों से, वो कह रहे हमें तो ये बताया गया जी हमारी जमीन है, बैठो किराए दे दो। तो सरकारी जमीन को झुग्गी वाला कैसे पता लगेगा उसको कि ये सरकारी है कि प्राइवेट है? तो उसका कसूर मैं कम मानता हूँ। जिन लोगों ने यहाँ पर बिठा रखा है उनका कसूर 100% है कि अपनी जमीन एक्वायर भी होगी, मुआवजे भी ले लिए और अब किराए भी लिए जा रहे हैं। हाँ, झुग्गी वाले जहाँ पर नशे हैं, बसई में हमने 1.5 एकड़ खाली करा दी, सोना में हमने 2 मकानों पर कार्रवाई कर दी, अर्जुन नगर में भी जल्दी कार्रवाई होने वाली है। जहाँ पर नशे बिकते हैं, जहाँ पर बैकग्राउंड में कोई इलीगल बंदे इन्वॉल्व हैं, उसमें पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर सख्त कार्रवाई होगी। और ये झुग्गियों का शहर नहीं बसना चाहिए। आप मतलब करोड़ों रुपए की सड़क के ऊपर चलकर उस सड़क के ऊपर फुटपाथ के ऊपर ही अगर रेडियां लग जाएंगी, झुग्गियां बन जाएंगी, फिर लोगों को सहूलियत नहीं मिलेगी। तो अपनी प्राइवेट लैंड पर जाएं, प्राइवेट लैंड पर झुग्गियां लगवा लें अगर लगवानी है। किसी के मकान के घर के आगे झुग्गी लग जाती है तो जी हाय तौबा मच जाती है, भाई हमारे आगे झुग्गी लग गई है, चोरी करेंगे, ये करेंगे। सरकारी जमीन पर अगला सोचता है सरकारी पर चोरियां होती रहे, वहां हम नहीं होने देंगे। हम भी तो बैठे हैं ना, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करेगी टाइट। तो 100% ये कॉरिडोर जो है मुझे लगता है 5 किलोमीटर का कॉरिडोर है ये, और इंफ्रा डिवीजन का बहुत बढ़िया काम यहाँ पर जीएमडीए का चल रहा है। जीएमडीए इस कार्रवाई को पुलिस महकमे के साथ मिलकर अगले 1 हफ्ते में 1 इंच भी कह रहा हूँ, 1 इंच भी अगर कहीं एनक्रोचमेंट रहेगी तो लोग मेरे को कंप्लेंट करते, हम उसी दिन दोबारा हटा देंगे।